चलो बच्चों, आज हम लोग जो है ना क्लास 10 का बेसिक जो है ना लेकर आए हैं और स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टारगेट यही है कि आपका टारगेट बैच क्लास 10 का। किसका? क्लास 10 का। हम लोग इसमें हर एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और आज से हमारी मिशन शुरू। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहले कुछ आज मैथ का स्टार्ट करेंगे और आपका कुछ ऐसे सवाल को हम लोग हल करेंगे जिससे आप लोग जो है ना आसानी से जान सके और बेसिक जानकारी हो। जैसे देखो बच्चों, अगर हम आपसे कह दें कि √2 में हमको √2 को जोड़ना है तो हमारा कितना आ जाएगा? √2 और √2, 2 रूट 2। इस रूट के बाहर कुछ नहीं है, इसके भी बाहर एक है, इसके भी बाहर एक है, तो हम लोग इसको जोड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं 2√3 प्लस मान लेते हैं 5√3। तो देखो रूट वाले को नहीं जोड़ेंगे, बाहर वाले को 5 2 7√3 आ जाएगा। अगर इसी तरह आपसे कह दें कि 5√7 प्लस 6√7, ठीक है, तो आपका देख लो ये कितना हो जाएगा? 11√7 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 5√2 प्लस 6√3 इसको जोड़ो तो आपका ये रूट वाले जो है ना क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। ऐसे ही आपको कहा जाएगा √10 2√7 माइनस √7, तो आप घटा सकते हैं, √7 नहीं आएगा। अगर आपसे कहा जाएगा कि 5√3 माइनस 3√3 तो आपका कितना आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए 10√2 इंटू 3√2 तो आप क्या करेंगे? 10 3 जा 30, 2 2 जा 4, 4 का 2, 3 2 जा 60। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, अब देखो अगले सेशन में आते हैं। देख लो, अगला टॉपिक हमारा रहेगा कि हम लोग तो ये हो गया जोड़ और घटा हो गया, गुणा भी हो गया, भाग भी इसी तरह हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, हमको 3√2 में 3 से डिवाइड देना है तो क्या बचेगा? 3 3 कैंसिल, क्या बचेगा? √2। अगर आपसे कहा जाएगा कि 5√3 में √3 से करना है तो √3 से 5 कट गए। 10√3 में 2 से कटाना है, 2 5 जा 10, 5√3। ऐसे हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, रियल नंबर। देखो आपको रियल नंबर को जानने से पहले रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है, हमको रियल नंबर जानने से पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे हमारा सबसे पहले प्राकृत संख्या सीखेंगे, इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको n से डिनोट करेंगे, इसे डिनोट करेंगे n से। नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। दूसरा आपका बच्चों आ जाएगा पूर्ण संख्या। क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या। अगर आप प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर दो तो वह क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, हमारा तीसरा आप लोग जानते हैं कि आएगा सम संख्या। तो सम संख्या जो 2 से आपका विभाजित हो जाए, जो 2 से आसानी से भाग लग जाए। एक होता है आपका विषम संख्या, जो आपका आसानी से भाग ना लगे, 2 से भाग ना लगे। एक आपका होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या 2 3 5 7। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो अपने आप से करता है, जो अपने आप से और किसे? एक से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है अभाज्य संख्या। एक आपका होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाएगा। ठीक है,
आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ जाएगा। अब देख लो, इसके बाद आपका आ जाता है एक आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? p/q नॉट इजिकल टू 0, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? गुणांक है। जैसे आपका 0/1, 0 भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, 4/3 हो गया, 2/-2/3, ये सारे के सारे 0 पॉइंट ऐसे लिख लो। 43.123456789, 43.123456789, ये दोनों जो है, और इस पर हम लोग क्या करते हैं? बार दे देते हैं। ठीक है, ये सब आपका क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। हम बतलाएंगे, प्लस वाले भी रूट वर्ड सब बतलाएंगे। ठीक है, ये क्या है? परिमेय संख्या। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, देख लो 8वें नंबर पर आते हैं आपका अपरिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे √5, √2, √3, पाई 1.231, ऐसे ले लो, 1.230230023, देख लो ये आपका खत्म होता ही नहीं जा रहा है। रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है आपका। देखो यहाँ पर अगर आपका 9 तक जाकर खत्म हो गया, और यहाँ देखो बार बार रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट नहीं होगा, देखो जो रिपीट हो रहा है वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जो रिपीट नहीं हो रहा है, देख लो वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और इसी में एक आपका वास्तविक संख्या होता है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और 22/7 एक परिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे देखो, इसी में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ भी सीखेंगे, यूक्लिड विभाजन द्वारा सीखेंगे। पहले एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बतला देते हैं, अगर आपसे कहा जाएगा। चलो देखो, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अगर पूछ दे योग, अगर पूछ दे अंतर, अगर पूछ दे मल्टीप्लाई गुणनफल, अगर पूछ दे भाग, तो देख लो भाई, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। अगर जोड़ेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, 1 ही आएगा। अगर अंतर कहा जाएगा तो देख लो कितना आएगा? 1 ही। अगर आपका मल्टीप्लाई कहा जाएगा 1/0, कितना आ जाएगा? आपका 0। देखो इससे आपका 4 क्वेश्चन हो गया। कितना हो गया? 4। अब देखो, अच्छा गलती हो गया क्या? इन्फिनिटी होगा। 0/1 बराबर कितना होता है? 0। ठीक है, 1/0 क्या हो जाएगा? डिफाइन हो जाएगा। अब देखो, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? 12, 17, 21, 33। इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? जल्दी कमेंट करो। वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 17। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा।
अगर आपसे पूछा जाएगा कि 22/7 एक कौन सी संख्या है या 22/7 है, ऑप्शन है परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, इनमें से कोई नहीं। क्या है? परिमेय। 22/7 क्या है? परिमेय। क्या है? 22/7 परिमेय। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे इनमें से सबसे अलग कौन है, इनमें से सबसे अलग कौन है, इनमें से सबसे अलग कौन है, ऐसे ऑप्शन ऐसे, इनमें से सबसे अलग देख लो, सब आपका सम संख्या है और ये आपका विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। सबसे अलग क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, तो आपका ये पहला सेशन और इसके आगे कल हम लोग वीडियो डालते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हर पर जो है ना, देखो भाई शिक्षक कुछ नहीं कर सकते, उनका काम क्या है? पढ़ाना। आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए। क्या कीजिए? सेल्फ स्टडी। जय